जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम कंपैरिजन करेंगे इंसास राइफल का AK-203 के साथ, और ये भी आपको बताएंगे इंडियन आर्मी क्यों इंसास राइफल को रिप्लेस कर रही है AK-203 जो असॉल्ट राइफल है उसके साथ। ये भी बताएंगे कि AK-203 जो है भारत में कब से उसका जो प्रोडक्शन है स्टार्ट होने लग जाएगा और कितना उसका प्राइस रहने वाला है, तो सब कुछ जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक जरूर। इंसास जो असॉल्ट राइफल है इसको DRDO ने डेवलप किया है। ये भी गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है, 5.56 mm कैलिबर पर बेस्ड है। वहीं जो AK-203 है इसको क्लाशनिकोव कंसर्न जो कि रसिया की कंपनी है उसने इसको डेवलप किया है, और इसका जो कैलिबर है वो 7.62 mm कैलिबर है। वहीं बात की जाए इसके वेट की, तो जो इंसास का जो वेट है वो 4.15 kg है विदाउट मैगजीन। वहीं AK-203 के वेट की बात की जाए तो वो 3.4 kg इंसास राइफल है। इसकी जो लेंथ है वो 960 mm है। वहीं जो AK-203 है इसकी जो लेंथ है ओवरऑल वो 940 mm है। तो जो AK-203 है वो छोटी है लेंथ में। वहीं जो बैरल लेंथ की बात की जाए तो इंसास का जो बैरल है वो 464 mm का है। वहीं बात की जाए AK-203 की, तो वहीं जो इसका जो बैरल लेंथ है वो 415 mm है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस हथियारों से रिलेटेड, भारतीय सेनाओं से जुड़े जो हथियार हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, और भी हम जो हथियार हैं दुनिया भर में उनके बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों में जो बुलेट यूज होता है उसके बारे में। जो इंसास है उसमें जो बुलेट यूज होता है, जो कैलिबर है वो है 5.56 × 45 mm का, जो कि नेटो स्टैंडर्ड का बुलेट कैलिबर है, जिसको अमेरिकन फोर्सेस भी मोस्टली यूज करती हैं। वहीं बात की जाए AK-203 के में जो कैलिबर यूज होता है बुलेट का वो होता है 7.62 × 39 mm का, जो कि रशियन स्टैंडर्ड का। बात की जाए इफेक्टिव रेंज की, तो जो इंसास है इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 400 मीटर है। वहीं जो AK-203 है इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो ऑलमोस्ट 500 मीटर। बात की जाए रेट ऑफ फायर की, तो जो इंसास है इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 600 राउंड पर मिनट से लेके 650 राउंड पर मिनट है। वहीं जो AK-203 है इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 600 राउंड पर मिनट है। लेकिन क्योंकि थोड़ा कम तो है इंसास से, क्योंकि देखिए 7.62 जो होता है इसका जो रिकॉइल थोड़ा ज़्यादा होता है। मैगजीन की, तो इंसास में जो मैगजीन यूज होती है वो 20 राउंड और 30 राउंड यूज होती है। वहीं AK-203 में 30 राउंड कर्व मैगजीन यूज होती है। बात की जाए साइट्स की, तो इन दोनों पे ही काफ़ी प्रकार के जो है ऑप्टिकल साइट्स होते हैं, रेड डॉट है, इस तरीके की जो मतलब हेल्पिंग गियर होते हैं उनको आप अटैच कर सकते हैं दोनों पे। जानते हैं जो भारतीय सेना है वो क्यों जल्दी से जल्दी इंसास को रिप्लेस करना चाहती है। DRDO ने एक अच्छी डिजाइन बनाई थी, और इंसास जो है भारत की पहली स्वदेशी जो है असॉल्ट राइफल थी। लेकिन इसका जब मास प्रोडक्शन हुआ तो उसमें क्वालिटी जो कंट्रोल होना चाहिए थी, क्वालिटी जो मेंटेन करनी चाहिए थी प्रोडक्शन के टाइम पे, वो नहीं रह पाई। इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आए, और 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दी। इसमें जो जैमिंग प्रॉब्लम आई थी ठंडे वेदर में, और जो इसकी मैगजीन है वो क्रैक होने लगी, क्योंकि इसमें पॉलीमर या कह सकते हैं प्लास्टिक बेस्ड मैगजीन यूज होती है। दूसरा जो है जो ऑपरेटर यूज करता है, जो सैनिक जब वो फायर करता था तो इसमें से जो ऑयल था वो उसकी आंखों में गिरने लगता था, तो ऑयल जो था वो लीकेज होने लग गया था। इंसास जो थी अचानक से ही जब हम बस्ट फायर करते हैं तो बस्ट मोड से अचानक ही ऑटोमेटिक मोड में शिफ्ट हो जाती थी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत। और जो 5.56 कैलिबर है ये वीक कैलिबर है, तो इंडियन आर्मी अब जो है 5.56 से जो कैलिबर है उससे 7.62 × 39 mm में शिफ्ट करना चाहती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव कैलिबर और काफ़ी पावरफुल कैलिबर होता है। तो ये कुछ वीकनेस थी जिसकी वजह से जो इंडियन आर्मी AK-203 जो है उसको जल्दी से जल्दी अपने जो बेड़ा है उसमें शामिल करना चाहती है। और AK-203 है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसमें ऑयल स्प्रे नहीं होता है, और ये जैमिंग की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वहीं ये काफ़ी बेहतरीन जो मटेरियल से बनाई गई है, इसमें जो है मतलब जंग नहीं लगती है, और इसका जो बैरल है, ट्रिगर मैकेनिज्म है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से बनाए गए हैं, और इस पर काफ़ी बहुत ही थोड़ा सा आप फोर्स लगाइए और ट्रिगर दबने लग जाता है। तो बेहतरीन अल्टीमेट असॉल्ट राइफल है AK-203, और ये मेड इन इंडिया के तौर पे भारत और रसिया में एक करार हो चुका है। उसके अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश की जो अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसकी फैक्ट्री में ये बनेगी। इसके अंतर्गत जो क्लाशनिकोव कंसर्न है वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगी भारत की सरकारी कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, वो यहाँ पे भारत में ही निर्माण करेगी। लेकिन दोनों के ये डील जो है 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है एक भी बनके तैयार नहीं हुए भारत में। इसका कारण ये है कि भारत और जो भारत की जो OFV
भी है और जो रसिया की क्लाशनिकोव कंसर्न है उनके बीच में प्राइस को लेकर दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसको सेटल कर लिया गया है। काफ़ी दिन से इसके ऊपर ही चर्चा हो रही थी। तो अब जो भारत में जो क्लाशनिकोव कंसर्न की AK-203 बनेगी उसकी जो कीमत होगी वो करीब करीब 70,000 रुपये आएगी। वहीं 6,000 रुपये के करीब हमको रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी क्लाशनिकोव कंसर्न को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर, और इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ही जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले भारत ने करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा 6716 जो असॉल्ट राइफल है, जो कि अमेरिकन असॉल्ट राइफल है, उनको भी खरीद लिया है। तो अब पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, AK-203 भारत ने खरीदी या हमें कोई अन्य अमेरिकन राइफल खरीद लेनी चाहिए थी, या आपके अनुसार कौन सी अच्छी रहती? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।